नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। आप लोग देख रहे हैं हिंदी वीडियो। हम लोग करने जा रहे हैं रिकन्सिलेशन ऑफ ऑल द सन साइंस। तो मैं एरीज से स्टार्ट करूँगी। सारे सन साइंस की रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी उसके ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड फॉर दिस चैनल ऑल्सो। इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे एरीज से, सन मून वीनस एंड सन मून राइजिंग एंड वीनस के साथ कि रिकन्सिलेशन आपके और आपके पार्टनर की सितंबर में, हम सितंबर 3 तक लेंगे क्योंकि वीनस रेट्रोगेटेड है। तो चलिए सितंबर अक्टूबर तक की मैं एनर्जीज़ थोड़ा ले रही हूँ। सितंबर अक्टूबर तक की एनर्जीज़ में ले रही हूँ और चलिए देखते हैं कि पार्टनर की रिकन्सिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज से, सन मून राइजिंग एंड वीनस। प्लीज़ एंजल्स टेल मी, will there be any reconciliation for Aries or not? Aries reconciliation. ओके, सो येस, एरीज आपका रिकन्सिलेशन लिखा है वेरी स्ट्रॉन्गली। फायर साइन या फिर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस या एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ। सैजिटेरियस एनर्जी मुझे और जेमिनी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। रिकन्सिलेशन इन मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो सिंगल्स के लिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट जो लोग मैरिड हैं उनके लिए रिकन्सिलेशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली येस। एंड एक रीज़न बस मैं शफल करूँगी। यस, तो डेफिनेटली आपके मैरिज में स्टेबिलिटी आ रही है। जो ब्लॉकेजेस थे वो हट रहे हैं। तो बाय अक्टूबर यू आर गोइंग टू बी सीइंग, या बाय सितंबर तक ही आप बहुत सारी चीज़ें लाइक चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगा बहुत सारी, लाइक यू नो, या मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स मुझे दिखाई दे रहा है रिकन्सिलेशन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये है एरीज का। चलिए अब देखते हैं टॉरस का रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। टॉरस, सन मून राइजिंग एंड वीनस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस वृषभ राशि की रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी। ओके, टॉरस मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड में मे बी दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से रिकन्सिलेशन। आप चाहेंगे बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा अब्यूज़ ऑफ पावर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ डील कर सकते हैं। एंड रीज़न ऑफ नॉट हैविंग रिकन्सिलेशन ये भी देख लेते हैं एक बार। रीज़न ऑफ नॉट हैविंग, ओके, सो टॉरस आपके एनर्जीज में रिकन्सिलेशन नहीं होने का कारण ये है द मून कार्ड। द मून कार्ड के साथ यहाँ पे बहुत सारी सीक्रेट्स है, बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना नहीं चाह रहे हैं या फिर अपने अंदर तक रखना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके रिकन्सिलेशन नहीं करने का। तो अगर पॉसिबल है आप अपनी चीज़ों को लोगों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड हो सकता है तो अपनी मन की थोड़ी चीज़ें लोगों तक पहुंचाइए, बताइए उनको कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। सन मून राइजिंग एंड वीनस, मिथुन राशि का रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा।
नो, मिथुन राशि जेमिनाइज का रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पे नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीज़न ये है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे, और अगर आप लोग किसी लीगल मैटर्स में डील कर रहे हैं, स्पेशली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर सकते हैं, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर सकते हैं। जेमिनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके रिश्तों में। तो रीज़न एग्जैक्टली क्या हो सकता है? थर्ड पार्टी की सिचुएशन, यानी कि ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पर्सन एक हाई प्रीस्टेस भी हो सकते हैं, और ये पर्सन एक सीक्रेट अफेयर भी लोगों के साथ रुचि रखने में दिलचस्पी रखते हैं। तो जेमिनी, मुझे आप लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेल। चलिए अब कैंसर यानी कि कर्क राशि का देखते हैं, रिकन्सिलेशन है या नहीं है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, कर्क राशि का रिकन्सिलेशन। ओके, कर्क राशि, मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन नहीं होता दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, आप इस रिश्ते को चाहते नहीं हैं। और जहाँ तक कि आपके पार्टनर, आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या लियो उनके चार्ट्स में है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर हाँ, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में है। तो वो इस इल्यूजन से बाहर अगर निकल के आएंगे तो रिकन्सिलेशन के कार्ड्स नज़र आएंगे। बट यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली नो दिखाई दे रहा है रिकन्सिलेशन का। कारण एक बार देख लेते हैं। या आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो ये अपने ईगो की वजह से रिकन्सिलेशन नहीं कर पाएंगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए लियो का देखते हैं, सिंह राशि का रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। सिंह राशि यानी कि लियो का रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। सिंह राशि का रिकन्सिलेशन है या नहीं है। सिंह राशि का रिकन्सिलेशन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत पावर में हैं, आप बहुत अभी करेजियस हैं, और अभी आप कोई भी सिचुएशन, कोई भी मतलब कि कोई भी रिश्ता को कट ऑफ कर रहे हैं, तो यू विल बी सिंगल। और जो लोग कमिटमेंट है उनके लिए भी सेम एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। रिकन्सिलेशन के कारण मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। बट आप लोग डेफिनेटली किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन नहीं होने का कारण ये है क्योंकि इनके जो आपके जो पर्सन है वो कोई ऐसे हेस्ट डिसीजन लेंगे, किसी कोई फायर साइन से ही आप डील करेंगे जो आपको रिकन्सिलेशन करने से रोक देगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए वर्गो का देखते हैं, कन्या राशि का रिकन्सिलेशन है या नहीं है। वर्गो यानी कि कन्या राशि का रिकन्सिलेशन है या नहीं है। ओके, वर्गो, आपके यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन स्ट्रांगली, और आप लोग किसी डिवोर्स सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे आपके कोई दूसरे पर्सन है, तो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो आपकी जो लोग मैरिड में हैं उनका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट बहुत जस्टिस कार्ड आ रहा है, मतलब अगर ये होगा भी तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। बट अगर आप कोई हेस्ट डिसीजन लेंगे तो आपकी रिकन्सिलेशन के चांसेस नहीं है, और आपकी रिकन्सिलेशन चांसेस किसी और के साथ है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ है। यस, तो अभी भी आप लोग स्टक एनर्जी पे हैं, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ज़रूर एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस या लिब्रा एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, एंड वर्गो एनर्जी, तो ये बहुत ही स्लो होंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, बट बहुत इनका अप्रोच बहुत ज़्यादा स्लो होगा।
तो हो सकता है कि आप भी कोई एक्शन नहीं लेते हुए मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, तो इस वजह से रिकन्सिलेशन होगा भी तो बहुत स्लो होगा। और अगर थर्ड पार्टी आउट होती है तो रिकन्सिलेशन पक्का है, बट अगर थर्ड पार्टी आउट नहीं होती है तो रिकन्सिलेशन के चांसेस थर्ड पार्टी के साथ है, मतलब आपके जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई है उनके साथ रिकन्सिलेशन होता हूँ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये आप सिंगल हैं तो सिंगल की रिकन्सिलेशन होगी, और जो मैरिड है उनकी रिकन्सिलेशन काइंड ऑफ नहीं होगी। और अगर मैरिड लोगों को थोड़ा परसिवेरेंस है, पेशेंस है, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, बट लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इट्स लाइक दैट, कुछ चीज़ें क्लैरिटी में आएगी तो तभी रिकन्सिलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं लिब्रा के लिए, लिब्रा ज़ोडिएक साइन में रिकन्सिलेशन है या नहीं है। गिव मी कार्ड्स फॉर लिब्रा रिकन्सिलेशन। लिब्रा, आप लोग किसी सेजिटेरियस या जेमिनाई से डील कर रहे हैं या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, लाइक हो सकती है आपकी रिकन्सिलेशन, बट आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। लाइक कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लवर्स और डेविल दोनों साथ में, तो आप दोनों में एक मैग्नेटिक कनेक्शन है। सो आप इस फियर को बाहर निकालेंगे एंड एक बैलेंस अपने रिश्ते में लाएंगे, एंड ऑफकोर्स आपका रिकन्सिलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है लिब्रा का। एंड येस, जस्टिस विल बी सर्व, यानी कि रिकन्सिलेशन आपका होगा रिकन्सिलेशन, ठीक है। बट ये बड़ी टॉक्सिक सिचुएशन है, सो आप हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है अभी, तो एक बार वो टॉक्सिक सिचुएशन हट जाएगी तो रिकन्सिलेशन आपका पक्का है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब लिब्रा हो गया, और क्या होना है, स्कॉर्पियो की रिकन्सिलेशन है या नहीं है। गाइस मैं फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। यस स्कॉर्पियो, आपकी रिकन्सिलेशन है। तो आपने जिनको छोड़ के चले गए थे या जो आपको छोड़ के चले गए थे वो वापस आएंगे आपसे बात करने। मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। आप लोग किसी एरीज लियो, सेजिटेरियस लियो, उनके चार्ट में हो सकता है। तो येस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है कोई, तो आप लोग इनसे रिकन्सिलेशन करेंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी पार्टनरशिप होगी और एक डील बनेगी। उस डील के थ्रू आपकी रिकन्सिलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो येस, ये मनी मैटर्स में भी रिकन्सिलेशन हो सकता है किसी तरीके का। तो येस, आप लोग को बिल्कुल जस्टिस, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आपके इस कनेक्शन में है। बट हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है ये रिकन्सिलेशन के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। तो ये हाइपरनेस, मतलब रिलैक्स रहिए, रिकन्सिलेशन आपका पक्का है। तो आप लोगों में से मुझे बोलना कौन किसका अक्टूबर या सितंबर में रिकन्सिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, so that I can check my predictions, okay। तो चलिए सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, इनका देखते हैं रिकन्सिलेशन लिखा है या नहीं लिखा है। धनु राशि का रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। ओके, सो धनु राशि वाले यहाँ पे तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आपके रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं या जिम्ना, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर रहे हैं या एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट टॉरस, वर्गो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी टॉरस, वर्गो से कर रहे हैं, बट वो जो है थोड़े से फेवर में नहीं है आपसे रिकन्सिल करने के। तो चांसेस आपके हैं करने के, बट उनके चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। बट मुझे ऐसे लग रहा है आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है वो आपसे रिकन्सिल करेंगे, ठीक है। तो लवर्स कार्ड है, मतलब कि पास्ट लाइफ कनेक्शन पक्का आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको। तो मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी धड़ाधड़, एंड आई फील दैट बहुत अच्छे, आप बहुत हर्ट भी हैं, बट एट द सेम टाइम आप इनसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। ये भी आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है, बट आप लोग की रिकन्सिलेशन है। मतलब व्हील्स मे बी कार्ड, लाइक मे बी एंड येस। सो जितना आप इनको होल्ड करके रखा है, आपकी मेहनत काम आएगी, आप रिकन्सिल ज़रूर करेंगे इनके साथ, ओके। तो चलिए देखते हैं अब कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉर्न की रिकंसिलेशन के चांसेस है या नहीं। कैप्रिकॉर्न के रिकंसिलेशन के चांसेस है या नहीं। ओके सो अगर आप लोग किसी मैरिज से डील कर रहे हैं, लाइक डिवोर्स से डील कर रहे हैं, तो डिवोर्स मुझे दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, एंड थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पावर में है कैप्रिकॉर्न। आप कंट्रोल नेचर को अगर आउट कर सकते हैं तो आपसे आपके पर्सन रिकंसाइल कर सकते हैं और अपनी ये आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, या फिर वर्गो उनके चार्ट्स में है, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, या एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन है आपको इस रिश्ते का। आप तभी रिलीज़ करेंगे जब आप पावर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, या तो वो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो रिकंसिलेशन इट्स लाइक 50-50, लाइक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रीज़न ये है कि इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। इस पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शंस है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड ही कहते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर पावर एंड वर्थ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट जितना करेंगे उतना ज़्यादा रिकंसिलेशन के चांसेस है। पीछे वो मेरी बर्ड है तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो विच इज़ इंडिकेटिंग कि आपकी इनके साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन होंगी रिकंसिलेशन की। ओके कैप्रिकॉर्न, तो चलिए अभी देखते हैं एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि की रिकंसिलेशन है या नहीं है। कुंभ राशि की रिकंसिलेशन है या नहीं है। यस, आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो तभी ये रिकंसिलेशन होगा। अपनी चीज़ें आप शेयर कीजिए अपने पार्टनर से, बिकॉज मुझे लग रहा है आपने हाइड किया हुआ है अपनी सिचुएशन। और लवर्स यानी कि कार्मिक कनेक्शन मुझे अगेन यहाँ पे आपके नज़र आ रहे कार्मिक कनेक्शन है। और यू आर डीलिंग विथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। रिकंसिलेशन हो सकता है अगर आप अपने इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल जाएंगे तो, बट थोड़ा सा स्लो होगा, मतलब इतनी आसानी से रिकंसिलेशन नहीं होगा। इसमें काफ़ी वक्त और एनर्जीज़ लगेंगे। ओके चलिए देखते हैं पाइसेस की यानी कि मीन राशि की रिकंसिलेशन होगी या नहीं होगी। पाइसेस की रिकंसिलेशन होगी या नहीं होगी। नो मुझे पाइसेस आपकी एनर्जीज़ में रिकंसिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड ये पर्सन जो है दो लोगों से पहले जगल कर रहे थे, बट इनको पता है, इनको क्लियर है, इनकी बातें बहुत सीक्रेटिव रहती हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपकी एनर्जी है, मतलब आप जगल करोगे आपको क्लैरिटी मिलेगा, बट जिनके साथ आप चाहते हो उनके साथ आपका रिकंसिलेशन नहीं हो पाएगा। रीज़न है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न ये कि ये जगल नहीं कर रहे हैं, अभी कन्फ्यूजन में नहीं है, बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं चाहते हैं, या आपने कुछ ऐसी बात बोल दी है उनको बहुत बुरी लग गई है, जिस वजह से ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो ये आपसे कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं। तो इट्स लाइक कुछ भी नहीं है आपका यहाँ पे। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है गाइस रिकंसिलेशन का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।